कक्षा 12 हिंदी सृजन पाठ 2 सूरदास के पद। सूरदास का यह पहला पद है जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं और श्री कृष्ण के लौटने के बजाय उद्धव लौट करके आते हैं। उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण संदेश भिजवाते हैं और संदेश में कहलवाते हैं कि गोपियाँ जो हैं वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और योग को अपनाएं। गोपियाँ योग को अपनाने से अस्वीकार कर देती हैं और श्री कृष्ण से उनका प्रेम कैसा है और वे श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, इसका वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लागत ऐसो वली जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चकरी। यहाँ हरि से तात्पर्य है श्री कृष्ण से। हारिल अर्थात एक पक्षी विशेष जो हरे कबूतर या ग्रीन पिजन के नाम से भी जाना जाता है और यह पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी या टहनी, बच अर्थात वचन वाणी, क्रम अर्थात कर्म या कार्य, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का बेटा श्री कृष्ण, उर अर्थात हृदय, सौतुक अर्थात साक्षात प्रत्यक्ष, जोग अर्थात योग, ककरी अर्थात ककड़ी, चक्री अर्थात चंचल, भ्रमित अस्थिर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए गोपियाँ ये कहती हैं कि हमारे लिए हरि जो है वह श्री कृष्ण जो है वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा उड़ते वक्त भी लकड़ी को दबाए रखता है, वह अपने पंखों से अधिक जिस प्रकार से वह उस लकड़ी पर भरोसा करता है, वह ये मानता है कि मेरे उड़ने का आधार है यह टहनी, उसी प्रकार उस हारिल पक्षी की तरह ही हमारे लिए जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी है, उसी प्रकार हमारे लिए जो है वह भगवान श्री कृष्ण है, हरि है। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी, मन बच क्रम अर्थात मन, वचन और कर्म से, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, मन बच क्रम मन वचन और कर्म से हमने नंद नंदन को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने हृदय में, उर में अर्थात हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी अर्थात इस दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, जिस दृढ़ता के साथ, जिस मजबूती के साथ हारिल पक्षी जो है वह अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। ऐसा ही विश्वास श्री कृष्ण के प्रति हमारा भी है। जागत सोवत सपने सोतुक, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, प्रत्यक्ष, साक्षात, कान्ह कान्ह जगरी, हमारा मन जो है वह कान्हा कान्हा की जग लगाए रहता है, नाम जपता रहता है, रटता रहता है। सुनत ही जोग लगत ऐसो वली, हे उद्धव आपके मुख से जब हमने योग के संदेश को सुना तो सुनत ही जोग, सुनते ही योग जो है वह लगत अर्थात लगता है, ऐसो का मतलब इस प्रकार का, जो करुई ककड़ी, मानो जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो और जिस प्रकार से थूक देने की इच्छा हो जाती है, उसी प्रकार आपके योग संदेश को सुनते ही तुरंत नकारने की या अस्वीकार कर देने की इच्छा होती है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, हे उद्धव ये अजब बीमारी जो है वह, यह अजब प्रकार की व्याधि बीमारी रोग जो है वह ये हमारे लिए कहाँ से लेकर के आए, देखी सुनी न करी, हमने यह बीमारी, यह रोग, यह चर्चा, यह विषय पहले न तो कभी देखा है, न सुना है और न ही किया है। यह तो सुर तिन्हीं ले दीजिए। सूरदास अंतिम पंक्तियों में गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि यह तो सुर तिन्हीं ले दीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव यह योग का संदेश तो उन्हें जाकर के दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या हैं, चक्री की तरह चलायमान हैं, अस्थिर हैं, चंचल हैं, भ्रमित हैं, एक जगह पर एकनिष्ठ नहीं हैं। ऐसे लोगों को योग की आवश्यकता है। हमारा प्रेम, हमारी भक्ति श्री कृष्ण के लिए एकनिष्ठ है, हमें इस योग की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम
उनकी सगुण भक्ति और उनकी विरह व्यथा प्रकट हुई है। उद्धव यहाँ ज्ञान, योग और निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के आए थे, जिसको गोपियों ने जो है वह अस्वीकार कर दिया है और उस योग संदेश का उपहास किया। पहली ही पंक्ति हमारे हरि हारिल की लकड़ी में ह वर्ण की आवृत्ति है, तो जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है और उसी में जो है वह उपमा अलंकार भी है। कान्हा कानू जबरी में जो है वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और गोपियों का विरह प्रेम यहाँ व्यक्त हुआ, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और यह अच्छी तरह से गाया जा सके ऐसी पद रचना है। पद जो है वह गेय है, गाया जा सके ऐसा है।